अत्यंत उपयोगी है, लेकिन उसकी उपयोगिता आंकड़ों में न होकर उसका सही ढंग से निर्वचन करने में है। अज्ञानतावश प्रायः व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे साधारण व्यक्ति भी आंकड़ों के प्रति अविश्वास करने लगता है। इसी कारण आम जनता सांख्यिकी को संदेह की दृष्टि से देखता है तथा आंकड़ों को झूठ बतलाता है। सांख्यिकी में अविश्वास के संबंध में कुछ लोगों के विचार निम्नलिखित है, जिनमें पहला है झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक। इस प्रकार से झूठ को 3 प्रकार से बनाया जाता है, जिनमें समंक का मतलब होता है आंकड़े। आंकड़े मतलब जो सांख्यिकी में प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े। दूसरा, सांख्यिकी में कुछ काले झूठ होते हैं तो कुछ बहुरंगी झूठ होते हैं। वास्तव में सांख्यिकी झूठों का इंद्रधनुष है। इसमें सांख्यिकी को झूठों का इंद्रधनुष बतलाया। इंद्रधनुष से तात्पर्य जिसमें 7 रंग होते हैं। तीसरा, सांख्यिकी द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात सांख्यिकी में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनके माध्यम से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। चौथा, सांख्यिकी द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो एक ओर अपन कहते हैं कि सांख्यिकी में कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, और यहीं पे दूसरी तरफ अपन ये भी कहते हैं कि सांख्यिकी में कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पांचवा, सांख्यिकी एक स्नान वस्त्र की तरह है जो कुछ आकर्षक है उसे प्रकट करती है और कुछ महत्वपूर्ण है उसे छिपा देती है। सांख्यिकी उन्माद रोग के चिकित्सकों की तरह होते हैं, वे किसी भी पक्ष की बात प्रमाणित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, उचित प्रकार से लपेटा हुआ एक सांख्यिकी तथ्य हिटलर की बड़ी झूठ से भी बढ़कर है। यह धोखे को बढ़ावा देता है, फिर भी वह आपके ऊपर डाला नहीं जा सकता। इसके बाद सांख्यिकी जिस ओर भी चाहे हवा के रुख को मोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारण। समंकों के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। पहला, समंकों पर सहज ही विश्वास। प्रायः सामान्य रूप से व्यक्तियों समंकों को बिना किसी तर्क के अर्थात ऊपर देखने मात्र से ही उन पर विश्वास कर लेते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि समंक कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन भविष्य में उन्हीं समंकों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अशुद्ध निकलते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों को सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा। सांख्यिकी विज्ञान की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे सांख्यिकी निष्कर्ष का व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू न होना, औसत रूप में सत्य न होना, सत्य होना आदि। इसलिए यह आवश्यक है कि सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करते समय सांख्यिकी की सीमाओं का ध्यान रखा जाए, अन्यथा परिणाम भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। परिणाम के अशुद्ध होने पर व्यक्ति सांख्यिकी को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगते हैं। तीसरा, स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भी गलत आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को भ्रम में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए, राजनीति में 2 विरोधी दल परस्पर विरोधी तत्वों की पुष्टि करते रहते हैं और इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को भ्रम में डालकर सांख्यिकी पर अविश्वास उत्पन्न करा देते हैं। चौथा, ज्ञान का अभाव। सांख्यिकी आंकड़ों एवं सूचनाओं में
ठीक ठीक निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और उस ज्ञान के अभाव में गलत निष्कर्ष प्राप्त हो जाते हैं। अधिकांश व्यक्ति सांख्यिकी प्रणाली एवं वास्तविक तथ्यों से अवगत नहीं होते, इसलिए सांख्यिकी के आधार पर सही परिणाम निकालने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के अभाव के कारण भी सांख्यिकी के प्रति लोगों में अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। 5वां, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। सांख्यिकी के पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के कारण भी निर्वचन में त्रुटियां आ जाती है, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति परिणामों को प्राप्त करने हेतु समंक का अपने हित में प्रयोग करता है और अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। 6वां, त्रुटिपूर्ण निर्वचन। अनेक व्यक्ति सांख्यिकी रीतियों से अनभिज्ञ होने के कारण सांख्यिकी परिणामों का निर्वचन करने में भूल करते हैं, जिससे निर्वचन त्रुटिपूर्ण हो जाता है एवं निष्कर्ष समंकों पर अविश्वास लोगों में उत्पन्न करा देता है। इसके बाद आते हैं 7वां पॉइंट, दोषपूर्ण प्रस्तुतिकरण। इसका तात्पर्य यह है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें बहुत से दोष रहते हैं और उन्हीं दोषपूर्ण आंकड़ों को आम जनता के सामने प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है, जिससे लोगों में अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद अपर्याप्त सामग्री। कभी कभी जो आंकड़े हमारे सामने जो प्रस्तुत किए जाते हैं वह पर्याप्त नहीं रहता। अगला पॉइंट, गलत तुलना। अर्थात जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उन आंकड़ों की सहायता से हम जो तुलना करते हैं वह कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है समंकों का समष्टिगत होना। इसका तात्पर्य यह है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वह समष्टिगत अर्थात संपूर्ण को ध्यान में रखते हुए आंकड़े प्रस्तुत करने से सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार से उपर्युक्त सभी बातों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समंक निर्दोष होते हैं। उनमें दोष तो उनके प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान के अभाव में या पक्षपात के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक युग में लोग विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव को देखकर उसे अभिशाप मानते हैं, लेकिन इसमें विज्ञान का क्या दोष है? दोष तो उनके प्रयोग करने वालों का होता है। इसके बाद सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के बारे में अपन उपाय बतलाते हैं। इनमें पहला है विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। अर्थात सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए जिनको इस संबंध में पर्याप्त जानकारी हो। ऐसा होने पर समंकों का उचित प्रयोग और उनके आधार पर प्राप्त परिणाम भी शुद्ध एवं विश्वसनीय होंगे। दूसरा, आत्मसंयम। आत्मसंयम से तात्पर्य यह है कि सांख्यिकी को समंकों के संकलन एवं उनके उपयोग संबंधी कार्य पक्षपात रहित होकर करना चाहिए। यदि सांख्यिकी यह समझे कि समंक शुद्ध एवं पर्याप्त नहीं है तो वह उन्हें अस्वीकार कर दे। तीसरा, सांख्यिकी सीमाओं की ओर ध्यान। समंकों से निष्कर्ष प्राप्त करते समय सांख्यिकी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए और प्राप्त निष्कर्षों को व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू नहीं करना चाहिए। समंक सदैव सजातीय होने चाहिए, जिससे तुलना करने में हमें आसानी से सरलता हो सके। चौथा, समंकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। संकलित समंकों को प्रयोग में लाने के पूर्व उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत ही जरूरी है। समंकों का विश्लेषण करने पर यह मालूम हो जाता है कि कौन से समंक सजातीय है और कौन सी विजातीय। अतः ठीक ढंग से विश्लेषित समंकों के आधार पर ही परिणाम शुद्ध प्राप्त किए जा सकते हैं।
और 5वां पॉइंट है अन्य सावधानी। सांख्यिकी विज्ञान के प्रयोग करते समय प्रत्येक स्तर पर विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। समंकों के संकलन से लेकर विश्लेषण एवं निर्वचन तक सभी प्रक्रियाओं में यदि उचित साधनों का निष्पक्षतापूर्ण उपयोग किया गया है तो समंकों के दुरुपयोग का कोई अवसर नहीं रहता या उसका क्षेत्र अत्यंत ही संकुचित हो जाता है। अतः समंकों के दुरुपयोग से बचने के लिए निरंतर हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से सांख्यिकी के प्रति लोगों में जो अविश्वास बना हुआ है उन्हें इन्हीं माध्यमों से दूर किया जा सकता है। इसके बाद यह अध्याय कंप्लीट होता है। इसके आने वाला भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।